मरा तो सिकंदर ने कहा भैया जब मेरा जनाजा निकाला जाए तो मेरे दोनों हाथ बाहर कर देना, क्योंकि लोग देख सके, जान सके, पहचान सके कि जब सिकंदर भी गया तो दोनों हाथ खाली हाथ गया। इसलिए ये समय मिला है ठाकुर जी का नाम लेने के लिए। ये मानव शरीर दोबारा मिले ना मिले इसका कोई भरोसा नहीं है। तो सने सने हमारी उम्र घटती जा रही है और हम लोग जन्मोत्सव मना रहे हैं, जन्मदिन मना रहे हैं। जन्मोत्सव मेरे भाई उसका मनाया जाता है जिसका आदि नहीं, अंत नहीं, मध्य नहीं। और इस संसार में आदि, अंत और मध्य जिसका नहीं होता वो केवल परमात्मा है, ठाकुर है, जिनका कल हम सभी लोगों ने जन्मोत्सव मनाया। हाँ, बड़ा आनंद आया। सभी लोगों ने गाया है, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। आनंद कोई और नहीं, आनंद साक्षात भगवान श्री हरि हैं। परमानंद की यदि प्राप्ति करनी है तो भागवत का आश्रय लेना पड़ेगा। अपने जीवन में भागवत के एक श्लोक को प्रतिदिन गाया करें। ये कथा कल्याण तो करती ही करती है, साथ में ज्ञानवर्धक भी है। मैं बारंबार कहता हूँ जीवन का ऐसा कोई ताला नहीं है जिसकी चाबी हमारे भागवत जी के पास ना हो। कौन कहता है कि धन नहीं मिलेगा भागवत पढ़ने से मिलेगा? कौन कहता है संसार की कोई ऐसी वस्तु ही नहीं है जो भागवत आपको दे ना सके? एक बार शरण तो ग्रहण करिए। हम लोग बालाजी जाते हैं, भगवान के मंदिर जाते हैं, खाटू श्याम जाते हैं, यथा यथा ब्राह्मणों के पास जाते हैं और कहते हैं पंडित जी हमारे घर का काम नहीं चल रहा। क्यों भैया? तुम्हारे शास्त्र कहीं चले थोड़े ना गए हैं, तुम्हारे पास है, थोड़ा बैठिए उनके पास, सीखिए उनसे। सनातन धर्म की ये विशेषता रही है कि सनातन धर्म में जितने ग्रंथ हैं वो कुछ ना कुछ हमें देकर जाते हैं, लेकिन हमने आज ग्रंथों का सार ही छोड़ दिया। इसलिए मेरे भाई बहन, भगवान का जन्मोत्सव तो हर वर्ष मनाना चाहिए। अपने बच्चों का जन्मदिन हम रोज मनाते हैं, गुब्बारे फुलाते हैं और जिसको अपने हाथों से फुलाते हैं उसको फिर बाद में फोड़ देते हैं। ये मेरे सनातन की परंपरा नहीं है। जिसको आपने जन्म दिया है उसको मारने का अधिकार आपको नहीं है, आप केवल जन्म दे सकते हैं। मोमबत्ती बुझाते हैं, जीवन में रोशनी होनी चाहिए, हम लोग अंधेरा कर देते हैं। केक काटते हैं, ये मेरे सनातन की परंपरा रही नहीं। हम विदेशी परंपरा को अपने जीवन में अपना रहे हैं और जन्मदिन भी हम गलत मनाते हैं। 25 दिसंबर को यदि किसी बालक का जन्म हुआ तो 25 दिसंबर को मनाते हैं, नहीं। तारीखें तो अंग्रेजी तारीखें हैं। किसी भगवान का जन्मदिन तारीखों के हिसाब से नहीं मनता। भगवान कृष्ण का अष्टमी तिथि में जन्मोत्सव हुआ, जन्म हुआ तो अष्टमी तिथि में ही भगवान का जन्मोत्सव मनाया जाता है। चैत्र मास की 9वीं तिथि को भगवान राम का जन्म हुआ तो भगवान राम का जन्मोत्सव मनाते हैं। हमारे यहाँ तिथि को शुभ माना जाता है। तो 25 दिसंबर को जो तिथि पड़ रही है, दिसंबर में आने वाली उसी तिथि को हर बालक का जन्मदिन मनाना चाहिए, तब उसके जीवन में खुशहाली आएगी।